हेलो दिस इज आर के इंग्लिश। ऐसा मैंने बहुत बार देखा है, जबकि हम लोग कंडीशनल को यूज करते हैं, बहुत सारे कंफ्यूजन हम हो जाते हैं बोलने के वक्त, क्योंकि ये बहुत टाइम बोलने में काम आता है। तो एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस टू। चलो हम शॉर्टकट में समझते हैं क्यों ऐसा होता है, कहाँ हम फंस जाते हैं। देखो, वैसे ही कंडीशनल्स आर ऑफ टू टाइप्स, ओपन कंडीशन एंड क्लोज्ड कंडीशन। ओपन कंडीशन, कंडीशन का मतलब क्या होता है? एक शर्त। एंड जो हम बोलते हैं मेन सब्जेक्ट और मेन क्लॉज जो होता है वो होने वाला है, इसलिए हम, और ये होने में क्या हेल्प करता है? कंडीशन। द कंडीशन यानी the happening or non-happening of an event depends upon the cause that is shown. the cause यानी जो if कंडीशन हमको दिया गया है उससे से हम समझ पाएंगे ये होगा कि नहीं, और ये कहाँ होता है कहाँ नहीं होता, ये सब। चलो हम आज शॉर्टकट में समझते हैं। तो ओपन कंडीशन, क्लोज्ड कंडीशन। क्लोज्ड कंडीशंस आर इमेजिनरी कंडीशंस और रियल कंडीशंस। तो क्लोज कंडीशन में क्या क्या होता है? हम लोग जो इमेजिन करते हैं, जो इफ क्लॉज लाते हैं इमेजिन करके, वो कभी नहीं होने वाला है। इफ आई वेयर ए बर्ड आई वुड फ्लाई। तो ये इफ आई वेयर ए बर्ड, आई कैन नॉट बी ए बर्ड, हाउ कैन आई फ्लाई? बट दिस इज एन इमेजिनरी कंडीशन एंड वी स्पीक दैट एट प्रेजेंट। काश ऐसा होता, ये मीनिंग आता है। और एक अनफुलफिल्ड कंडीशन है जो हमें ये सिखाता है ए सपोजिशन दैट डिड नॉट हैपन इन द पास्ट। ये मन में है, अगर पास्ट में ऐसा होता, यही विचार हम लाते हैं। चलो देखो कहाँ हम कंफ्यूज होते हैं, एक एक करके बारीकी से मैं समझाता हूं। देखो ये हुआ, मैंने बिल्कुल ये टेबल को आप लिख लेना, राइट? तो देखो ये कंडीशनल है, ये जनरल कंडीशन। जनरल कंडीशन का टाइम में बताऊंगा, लाइकली कंडीशन भाई टाइम में बताऊंगा, अनलाइकली कंडीशन एंड अनफुलफिल्ड कंडीशन का भी टाइम में बताऊंगा। तो देखो एक एक करके हम जाते हैं। जनरल कंडीशन में क्या होता है? हमको पहले से ही पता है क्या होने वाला है। ध्यान दो, पहले से ही हमको पता है, क्योंकि ये जनरल ट्रूथ है, ये साइंटिफिक ट्रूथ, जनरल ट्रूथ, हैबिचुअल एक्शन, ये सब हम जब सोचते हैं तो होने वाला है, हमको पहले से ही पता है। इसलिए हम इसको कैसे करते हैं? देखो, इफ यू वाटर द प्लांट्स दे ग्रो क्विकली। आप इसको दूसरी तरह भी लिख सकते हैं, प्लांट्स ग्रो क्विकली इफ यू वाटर देम, बट द डिफरेंस इज that if you start from your main clause, there should be no comma, there should be no punctuation mark, right? इतना ही ख्याल रखना। बहुत सारे टीचर्स भी लिख देते हैं मेन क्लॉज के बाद भी कॉमा दे देते हैं, कॉमा नहीं रहेगा, राइट? अगर इफ क्लॉज आगे आएगा तो एक कॉमा आएगा। ओके, नेक्स्ट यू सी, आई सिंग इफ आई एम हैप्पी। इफ वाटर बॉइल्स स्टीम राइजेस। देखो ये सब जो सेंटेंस हमने ले रखे हैं, इफ यू वाटर द प्लांट्स दे ग्रो क्विकली, राइट? प्लांट्स को पानी देने से वो बढ़ता है जल्दी। आई सिंग इफ आई एम हैप्पी एंड इफ वाटर बॉइल्स स्टीम राइजेस। पानी को गर्म करने से वो भाप होता है। देखो ये सब हमको पहले से ही पता है। आप ये समझ जाओ कि जो इफ हम लोग जो बोलते हैं ये अगर मगर नहीं, ये व्हेन, यानी इट इज ए टाइम एडवर्बियल क्लॉज। यू कैन से इट एडवर्ब ऑफ टाइम क्लॉज। तो इसमें टाइम आता है व्हेन, लेकिन हम व्हेन यूज नहीं करते। क्यों? क्योंकि ये हाइपोथेटिकल है, ये इमेजिन में रहता है। फैक्ट में हम व्हेन यूज करते हैं। देखो मैं एक सेंटेंस में बता देता हूं, इफ यू गो आउट प्लीज ब्रिंग मी सम वेजिटेबल्स।
हम ये बोल सकते हैं क्योंकि वो जा सकता है, नहीं भी जा सकता है, लेकिन वो जब आएगा, हम अगर ये बोले व्हेन यू कम बैक प्लीज ब्रिंग मी सम वेजिटेबल्स, यानी वो आना तो तय है। यहां हम इफ लगा नहीं सकते। देखो, तो ये जो स्ट्रक्चर बनता है इसमें क्या होता है ना, हम दोनों सिंपल प्रेजेंट रखते हैं, इफ क्लॉज में और मेन क्लॉज में दोनों सिंपल वर्ब रहता है। देखो, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन अदर वर्ड्स को मैंने ओ डब्ल्यू लिख दिया है, तो सेंटेंस अगर आगे जाएगा तो ये सब आएगा, लेकिन मेन पार्ट ये हो गया, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि देयर इज नो डेफिनाइट टाइम मेंशन्ड हियर, राइट। तो जब ये होगा इफ वाटर बॉइल्स स्टीम राइजेस, तो बॉयल करने से भाप आएगा। समझ गए? क्लियर क्लास? नेक्स्ट चलो, लाइकली कंडीशन। देखो, ये बहुत जरूरी नहीं है, क्योंकि वो कन्वर्सेशन में ये शायद हम यूज नहीं करते, बहुत कम यूज करते, लेकिन ये वाला सेकेंड वाला और थर्ड वाला, इसको हम टाइप 0, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 भी बोलते हैं। मैं ये नहीं बोलता हूँ क्योंकि इसका ग्रामर मीनिंग कुछ नहीं है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि देखो, माइंड में, दिमाग में चढ़ा लो, ये जनरल कंडीशन दैट नेचुरली हैपेंस। लाइकली कंडीशन, लाइकली मीन्स रियल कंडीशन, जो होने वाला है, आइदर इन द प्रेजेंट और इन सम फ्यूचर, राइट। और देखो, इस पर हम जा रहे हैं, तो ये क्या टाइम इसका प्रेजेंट हो सकता है, पास्ट भी, सॉरी फ्यूचर भी हो सकता है। तो इफ आई सी हिम आई शैल स्पीक टू हिम, राइट। अगर मुलाकात हो गया तो बात करेंगे, और मुलाकात होने से बात करेंगे। ओके, इफ आई सी हिम आई शैल स्पीक टू हिम। यू सी, शैल एक्सप्रेसेस एन इनडेफिनाइट फ्यूचर। अगर विल लगा ले तो थोड़ा डिटर्मिनेशन और थोड़ा पॉसिबिलिटी ज्यादा हो जाए। डिटर्मिनेशन, विलिंगनेस, पावर ऑफ मीटिंग विल भी थोड़ा बढ़ जाएगा, लेकिन हम जनरली आई शैल स्पीक टू हिम। लेकिन all over the world will is used for spoken English. You can also write, if I see him I'll speak to him. Understand class? If it rains we shall stay at home. If it rains we shall stay at home. बारिश होगा तो हम रुक जाएंगे घर में, ये बोला गया है। तो if it rains we shall stay indefinite फ्यूचर हमने दे रखे, लेकिन इट इज ए लाइकली कंडीशन, मीनिंग देयर बाय एन एसम्पशन व्हिच इज गोइंग टू बी ए फैक्ट। अभी तक तो नहीं हुआ, अभी तक फैक्चुअल मन में है, इमेजिन है। तो इमेजिन हम दो तरह के कर सकते हैं, एक तो रियल इमेजिनेशन और दो अनरियल इमेजिनेशन। ये रियल इमेजिनेशन में आता है। देखो, वी शैल स्टे एट होम, समझ गए? इफ यू लिसन टू मी आई विल एक्सप्लेन। अगर सुने तो बोलूं, समझाऊं। देखो, ये वाला आ गया, इफ यू लिसन टू मी आई विल एक्सप्लेन। मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल यूज इफ इट विल रेन, इफ आई विल सी हिम, ऐसे बोल देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये कंडीशन में क्या होता है ना, जो होने वाला है, तो हम इसे इफ क्लॉज में सिंपल प्रेजेंट हमेशा रखते हैं। तो देखो, इसमें क्या हुआ, इफ यू लिसन टू मी आई विल एक्सप्लेन, राइट। तो ये स्ट्रक्चर क्या आता है, इफ प्लस सब्जेक्ट। इफ के साथ सब्जेक्ट आएगा प्लस फर्स्ट फॉर्म आएगा और अदर वर्ड्स आएगा, ये इफ क्लॉज। और मेन क्लॉज में क्या आता है, मेन क्लॉज में शैल विल आएगा। देखो, हम जब सीखते हैं शैल विल को पहले यूज करते हैं, इनके साथ मे और कैन भी आ रहा है, तो मे एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी, shall expresses a mild possibility, will expresses still more possibility, and may expresses extreme possibility. Understand? So तो will shall के बाद भी हम may और can भी use, can expresses an ability, right? If you pay the right price I can work more. Understand?
So you see, can expresses capacity. Now these are the examples of likely condition. एकदम इजी में समझे कि हम assume करते हैं, जो अभी होने वाला है, नहीं तो आगे होगा. You see, if you post the letter, it will reach him tomorrow. If you work hard, you will get a first division. Meaning thereby, I hope that you will work hard. Right? And it is possible that you will work hard. And if you post the letter today, it will reach him tomorrow. देखो, आज अगर चिट्ठी को पोस्ट कर दे तो उनको कल मिल जाएगा. तो कल मिल जाएगा, ये केवल पॉसिबल है, ये जो कंडीशन दे रखें इसको अगर फुलफिल करें. अंडरस्टैंड? तो नेक्स्ट आओ अनलाइकली कंडीशन. ये अनलाइकली कंडीशन वाला क्लॉज होता है इमेजिनरी कंडीशन, यानी अनरियल. ये जो हम सोचते हैं, इमेजिन करते हैं, वो रियल नहीं होते. इफ आई हैड 4 hands आई कुड डू मोर वर्क. इफ विशेस वेर हॉर्सेस बेगर्स वुड राइड देम. आप लोग पढ़ चुके हैं, सुन चुके हैं कम से कम. अंडरस्टैंड? तो इसी तरह के सेंटेंस हम जब बनाते हैं, पास्ट प्लूरल इज यूज्ड फॉर एन इन इमेजिनरी कंडीशन. पास्ट प्लूरल यहाँ यूज होता है. देखो, इफ आई वाज यू हम नहीं बोलेंगे, अमेरिका में बोलते हैं, लेकिन यहाँ नहीं चलता. राइट? क्योंकि उनका इंग्लिश में बस वही होता है, लेकिन हमारा जो ब्रिटिश इंग्लिश हम लोग फॉलो करते हैं, ये नहीं होता. इफ आई वेयर यू, अगर मैं होता, मैं अगर तुम होता, ये वाला नहीं, अगर मैं होता. राइट? इफ आई वेयर यू. तो और इफ विशेस वेर हॉर्सेस, इफ यू स्पोक लाउडर, इफ यू वर्क हार्डर, यू वुड गेट ए प्रमोशन. देखो, ये वाला कंफ्यूज भी मैं बताऊंगा लाइकली कंडीशन के साथ. ये जो अनलाइकली कंडीशन में जो कंफ्यूज होता है, ये भी बताओ क्या डिफरेंस है, हम कहाँ यूज करेंगे. कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में दोनों तो वर्ब को, दो वर्ब वो कंडीशन में और मेन क्लॉज में दोनों ब्रैकेट में दे रखे हैं, यूज करो. फर्स्ट फॉर्म दे देंगे. हम क्या करेंगे, कैसे पहचानेंगे, ये भी एक बात है. कोई समझाता नहीं इसे, कोई स्कूल कॉलेज में ये पढ़ाता नहीं. हमको सीखना पड़ता है. किसी एक अच्छे टीचर्स को अगर हम फॉलो करें तो हम ये सीख पाएंगे. खैर, तो इफ आई वेर यू आई वुड नॉट से. देखो, अनरियल कंडीशन होता है ना, यहां हम वुड यूज करते हैं, यानी कंडीशनल. वुड, शुड, कुड, माइट, ये 4 यूज हो सकते हैं, लेकिन ऑल ओवर द वर्ल्ड हम स्पोकन इंग्लिश में वुड यूज करते हैं. रिटिन इंग्लिश में, ठीक है, अकॉर्डिंग हम यूज करेंगे. तो इफ आई वेर यू आई वुड नॉट से. दे कुड हियर बेटर इफ यू स्पोक लाउडर. दे कुड हियर बेटर इफ यू स्पोक लाउडर. अगर थोड़ा ज्यादा वॉइस में बोलेंगे तो वो सुन पाएंगे, लेकिन आप बोलते नहीं हो, क्या सुनेंगे. ये प्रेजेंट में नहीं होता. राइट? तो दिस सूप वुड टेस्ट बेटर इफ इट हैड मोर सॉल्ट इन इट. दिस सूप वुड टेस्ट बेटर इफ इट हैड मोर सॉल्ट इन इट. यानी ये सूप थोड़ा और भी डिलीशियस होता अगर नमक थोड़ा ज्यादा होते. तो देखो, ये अनरियल कंडीशन, लेकिन वास्तव में हुआ नहीं. इफ आई वर ए बर्ड आई कुड फ्लाई, लेकिन वास्तव में आई एम नॉट ए बर्ड. इन रियलिटी आई एम नॉट ए बर्ड, हाउ कैन आई फ्लाई. राइट? सो इसी, तो यहाँ क्या होता है अनरियल कंडीशन में, क्योंकि हम जो इमेजिन करते हैं, हम जो सपोजिशन करते हैं, वो होता नहीं वास्तव में, प्रेजेंट में ये होता नहीं. इसलिए हम इसको पास्ट प्लूरल में यूज कर दे. पास्ट प्लूरल इज यूज्ड फॉर अनरियल कंडीशन एंड द टाइम इज प्रेजेंट हियर. इफ आई वेर इन ब्रिटेन आई वुड विजिट ब्रिटिश म्यूजियम. देखो, लेकिन मैं कहाँ हूं, इंडिया में हूं. कैसे
ब्रिटिश म्यूजियम को विजिट करूंगा, तो ये इमेजिनरी होता है। इसलिए हम लोग बोलते हैं ना ये क्लोज्ड कंडीशन, यानी कॉज एंड इफेक्ट के साथ यहाँ के कोई रिश्ता नहीं है। ओपन कंडीशन में रिश्ता कायम रहता है, ये होगा तो ये होगा, राइट। लेकिन अनलाइकली कंडीशन में ये होता नहीं, क्योंकि जो कंडीशन हम दे रखे हैं वो सच नहीं है, वो वास्तव नहीं है। ओके, तो देखो यहाँ हम क्या करते हैं, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस V2 यानी पास्ट प्लूरल ऑफ द फॉर्म द वर्ब फॉर्म, एंड देन सब्जेक्ट प्लस वुड शुड कुड माइट के साथ। देखो ये मैं वुड ही लिखा है, आप एक्सरसाइज करें तो आपको भी समझ में आ जाएगा कहाँ वुड लगेगा, कहाँ शुड लगेगा, कहाँ माइट लगेगा, कहाँ कुड लगेगा। देखो मैं शॉर्ट में बोल देता हूँ, क्योंकि ये वीडियो मैंने पहले से ही शॉर्ट में बनाने के लिए सोच रखा हूँ, नहीं तो ये तो मेरे 3 वीडियो बनाए हैं, राइट, एकदम बारीकी से मैंने बनाया है, लेकिन यहाँ मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। देखो वुड 50-50%, यानी हाइपोथेटिकल जो सोचते हैं, जो होने वाला ही नहीं, हम वुड यूज कर देते हैं। देखो माइट एक्सप्रेस एन अनरियल कंडीशन, इफ आई न्यू हिज एड्रेस आई माइट टेल यू। देखो इफ आई न्यू हिज एड्रेस मीनिंग देयर बाय आई डू नॉट नो हिज एड्रेस, आई माइट टेल यू कैसे बोलूं, इसलिए माइट एक्सप्रेसेस एन अनरियल कंडीशन, अंडरस्टैंड। तो कुड एक्सप्रेसेस एन एबिलिटी इन कंडीशन, राइट। और शुड हम यूज करते नहीं, कभी कभी कर लेते हैं, खैर, लेकिन वुड कुड माइट हम यूज करते हैं ये जो अनरियल कंडीशन में, ठीक है। चलो हम अनफुलफिल, अच्छा ठीक है, यहां अभी देख लेते हैं क्या फर्क है। हम जाने कैसे कौन सा वाला लाइकली कंडीशन, कौन सा वाला अनलाइकली कंडीशन। मैंने आपको एक टेक्निक दे रहा हूं, वो टेक्निक है, अगर कंपैरिजन हो गया तो आपका अनरियल कंडीशन में चला गया। देखो इफ यू वर्कड हार्डर, बहुत सारी इंग्लिश ग्रामर बुक में जो टाउन में छाप देते हैं, इफ यू वर्कड हार्ड यू वुड गेट प्रमोशन, तो वर्क से ब्रैकेट लगा लेते हैं, वुड गेट में ब्रैकेट लगा लेते हैं, क्वेश्चन बना देते हैं। लेकिन हमको कैसे पता चलेगा, देखो इफ यू वर्कड हार्डर कंपैरेटिव, अब तो लेबर कर रहे हैं, लेकिन ये चलेगा नहीं, इससे ज्यादा करना पड़ेगा अगर करें, लेकिन तुम करते नहीं हो। यानी इफ यू वर्कड हार्डर का मतलब यू डू नॉट वर्क हार्ड नाउ, यू वुड गेट ए प्रमोशन। तो ये वाला ना ये झूठ हो जाता है, राइट। और एक है रियली, इफ यू रियली वर्कड हार्ड, यहां ईयर लगाना जरूरी नहीं, यहां का जो आपने जो एडवर्ब को दिया है ना, वो अभी ईयर नहीं लगेगा, कंपैरेटिव डिग्री में नहीं जाएगा, क्योंकि रियली हम लोग जब रियली बोलते हैं तब वो सच नहीं होता, राइट। तो इफ यू रियली वर्कड हार्ड यू वुड गेट प्रमोशन, यानी यू डू नॉट वर्क हार्ड इन रियलिटी, इसका मतलब ये हुआ। तो देखो लाइकली कंडीशन में ऐसा होता नहीं, इफ यू वर्क हार्ड यू विल गेट ए प्रमोशन, यानी आपसे करो बाद में मिलेगा, क्योंकि ये फ्यूचर टाइम को बता रहा है। और अनलाइकली कंडीशन में प्रेजेंट टाइम को बोल रहा है। हम लोग जो सोच रहे हैं प्रेजेंट टाइम में, इफ आई वेर ए बर्ड, अगर पंक्षी होता तो आपके पास उड़ के चला जाता, आई कुड रीच टू यू इफ आई वेर ए बर्ड, राइट। ये सब आता है, समझ गए अभी। तो अनलाइकली में अगर अनलाइकली कंडीशन, देखो यहां भी एक है, दे कुड हियर बेटर इफ यू स्पोक लाउडर, दे कुड हियर बेटर, देखो बेटर कंपैरेटिव वर्ड आ गया ना, राइट। तो इफ यू स्पोक लाउडर, राइट। तो देखो द सूप वुड टेस्ट बेटर इफ यू हैड मोर सॉल्ट इन इट, हमेशा कंपैरेटिव में आता है, क्योंकि अभी जो है वो इनफ नहीं है और थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। इफ यू वर्कड हार्डर, राइट। तो देखो नंबर 4, चलो अनफुलफिल्ड कंडीशन। अनफुलफिल्ड कंडीशन क्या है भाई,
दैट ए सपोजिशन, सपोजिशन का मतलब इमेजिनरी थॉट, दैट डिड नॉट हैपन इन द पास्ट, जो पास्ट में हुआ नहीं था, हम उसके बारे में सोचते। देखो मैं एग्जांपल दे रहा हूं, इफ यू हैड नॉट एक्सप्लेन इट टू मी, इफ यू हैड नॉट एक्सप्लेन इट टू मी आई वुड नेवर हैव अंडरस्टूड, मैं कभी भी समझ नहीं पाता था, है ना। इफ यू हैड नॉट एक्सप्लेन इट टू मी, राइट। तो ये क्या हुआ, इफ यू हैड नॉट यानी ए सपोजिशन इन द पास्ट। देखो एक सरल सा एग्जांपल मैं बता रहा हूं, इफ यू हैड नॉट कम, इफ आई हैड reached to the station a bit earlier, I could have got the train. अगर मैं थोड़ा समय पहले पहुंच गया होता तो ट्रेन पकड़ लेता था, ट्रेन पकड़ लेता। लेकिन फैक्ट क्या है, मैं ट्रेन पकड़ पाया नहीं, मैं जब स्टेशन आया तो ट्रेन छूट गया था, राइट। इफ आई हैड लर्न्ड म्यूजिक in my childhood I could have been a very great singer, लेकिन अभी हुआ नहीं, राइट। तो इसी मामले में हम लोग ये अनरियल कंडीशन को, सॉरी अनफुलफिल्ड कंडीशन को बोलते हैं। देखो सेलिब्रिटीज बोलते हैं ना, आई कुड नॉट, इट कुड नॉट हैव बीन पॉसिबल इफ द डायरेक्टर, द को प्रोड्यूसर, द को एक्टर्स had not helped me, so this cup would not have been possible। तो ये जो बोलते हैं ना, तो क्या है, सपोजिशन that did not happen in the past। ओके, ये वाला भी हम लोग स्पोकन इंग्लिश में बहुत बार आता है। जब हम कम्युनिकेट, तो कन्वर्सेशन हम करते हैं दूसरों के साथ, तो हमको ये पहली बात ये है कि हमको बोलना पड़ेगा। अगर हम थोड़ा बोलें तो ये सब आ जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता आ जाएगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो दिमाग में रहना चाहिए, क्योंकि यह टेंस एंड टाइम के डिफरेंस आता है। जो टेंस हम यूज करते हैं वो टेंस, वो टाइम नहीं है। तो मैंने पहले से ही बोला है, टेंस इज द मेथड ऑफ द वर्ब, व्हेयरएज टाइम प्रोवाइड्स मीनिंग टू द वर्ब। तो टेंस टाइम का जो डिफरेंस यहाँ होता है, इसलिए बहुत सारे लोग, इवन द सीनियर पर्सन्स ऑल्सो कमिट ब्लंडर्स हियर, राइट। एंड बच्चों के बाद कौन कहे। तो देखो ये हुआ ना कंडीशनल के बारे में, शॉर्टकट में मैंने बताया, और थोड़ा अगर एक्सरसाइज किए तो बहुत अच्छी तरह आप समझ पाएंगे, और प्रैक्टिस हो जाने से बहुत ही बढ़िया होगा। तो वीडियो को थोड़ा अगर अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर करें और कमेंट जरूर करें, क्योंकि आप लोग जब कमेंट करते हैं मुझे थोड़ा इंस्पिरेशन मिलता है, मैं थोड़ा एक्साइटेड होता हूं कि मैं अगला वीडियो क्या करूं और कैसे, क्या दूं क्या नहीं दूं, क्या बोलूं क्या नहीं बोलूं। ये सब मुझ में एक इंस्पिरेशन मिलता है आपका कमेंट से। कृपया ये ना भूलें और लाइक शेयर जरूर करें। ओके, फिर कभी नेक्स्ट वीडियो में, बाय।